दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान की टीम के बीच वनडे सीरीज का दूसरा वनडे खेला गया और ये मुकाबला रोमांच से भरा देखने को मिला, जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया। खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों बल्लेबाजों की शतकीय पारियां देखने को मिली, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां मैच का आगाज टॉस से हुआ और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और युवा स्टार यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। अफगानिस्तान की ओर से नई गेंद लेकर अल्लाह गजनफर आए। उन्होंने शुरुआत से ही बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला और पहला ओवर पूरी तरह गेंदबाज के नाम रहा। भारतीय टीम का खाता तो खुला, लेकिन कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और शुरुआत बेहद शांत रही। दूसरे ओवर में मोहम्मद सलीम गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने शानदार टाइमिंग के साथ एक आकर्षक चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। ऐसा लग रहा था कि वो लंबी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन अगले ही कुछ पलों में अफगानिस्तान को बड़ी सफलता मिल गई। जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर इस बार गेंद हवा में चली गई और पॉइंट पर खड़े फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। भारत को शुरुआती झटका लगा और जायसवाल सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और अपनी पहली बाउंड्री लगाकर दबाव कम कर दिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा भी धीरे धीरे लय में आ चुके थे। चौथे ओवर में रोहित ने अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाई। उन्होंने लगातार 2 जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इन 2 छक्कों ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम भी उत्साह से भर उठा। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू किया। गजनफर के 1 ओवर में उन्होंने बेहतरीन तकनीक और टाइमिंग के दम पर 3 चौके जड़ दी। अब दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दे रहे थे। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों दिशाओं में चौके लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। रोहित तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि शुभमन गिल भी पूरी मजबूती के साथ उनका साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ बाउंड्री भी आती रहीं। पहले पावर प्ले की समाप्ति तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए थे। यह भारत के लिए बेहद मजबूत शुरुआत थी और अफगानिस्तान के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद अफगानिस्तान ने अपनी स्पिन ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्पिनरों ने रन गति पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कुछ ओवरों तक चौके और छक्कों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज समझदारी के साथ सिंगल और डबल लेते रहे, लेकिन बड़ा शॉट निकालना आसान नहीं था। फिर मैच का एक अहम मोड़ 14वें ओवर में आया। गेंदबाजी करने आए राशिद खान ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसने रोहित शर्मा को पूरी तरह चकमा दे दिया। रोहित बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित अर्धशतक से थोड़ा दूर रह गए और 48 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को 96 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने परिस्थितियों को समझने में समय लिया और जोखिम लेने से बचते रहे। दूसरी ओर शुभमन गिल लगातार आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने गैप खोजे, स्ट्राइक बदली और मौके मिलने पर बाउंड्री भी हासिल की। आखिरकार 17वें ओवर में गिल ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 38 गेंदों में पूरी हुई यह पारी उनके शानदार नियंत्रण और आत्मविश्वास का प्रमाण थी। अर्धशतक पूरा होते ही गिल ने अपने खेल की रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सलीम सैफी के 1 ओवर में 2 खूबसूरत चौके लगाकर उन्होंने स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। अब अफगानिस्तान के कप्तान के लिए गेंदबाजी में बदलाव करना भी ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रहा था। कुछ देर तक संयम दिखाने के बाद ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।
यह छक्का उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ। अगले ही ओवर में उन्होंने एक चौका लगाकर भारत के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। इसके बाद मुकाबले में सबसे रोमांचक पल 23वें ओवर में देखने को मिला। बिलाल शमी गेंदबाजी करने आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन पर जमकर हमला बोला। ईशान किशन ने पहले स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा और फिर अगली बाउंड्री भी हासिल कर ली। इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी एक आकर्षक चौका लगाया। देखते ही देखते भारत ने रन बनाने की गति को एक बार फिर तेज कर दिया। गिल और किशन की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। दोनों बल्लेबाज अफगान गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दे रहे थे। 25वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए मिड ऑफ और कवर के बीच से चौका निकाला। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन तक पहुंची और दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। आधी पारी समाप्त होने तक भारत पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रहा था। 25 ओवर के बाद टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 178 रन बना लिए थे, जिसके बाद कुछ ओवरों तक अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने रन गति पर थोड़ा नियंत्रण जरूर बनाया, लेकिन जैसे ही अटैक वापस भारतीय बल्लेबाजों के हाथों में आया, मुकाबले का रंग पूरी तरह बदल गया। 28वें ओवर में ईशान किशन ने हसमतुल्ला शाहिदी की गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौके के लिए भेजा और इसके साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। केवल 52 गेंदों में पूरी हुई यह पारी इस बात का संकेत थी कि अभी उनके बल्ले से और भी बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। वहीं फिर अगले ही ओवर में भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अल्लाह गजनफर के खिलाफ शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों ने आकर्षक चौके लगाए। इस समय गिल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे। फिर आया 30वां ओवर और यहीं से ईशान किशन का असली तूफान शुरू हुआ। हसमतुल्ला शाहिदी की गेंदों पर उन्होंने पहले 2 जोरदार चौके लगाए और फिर क्रीज से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी और स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। अगले ओवर में भी ईशान ने अपनी लय बरकरार रखी और एक और चौका लगाकर गेंदबाजों की परेशानी बढ़ा दी। लेकिन सबसे बड़ा हमला 32वें ओवर में देखने को मिला, जब सामने थे अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी और खतरनाक स्पिनर राशिद खान। आमतौर पर बल्लेबाज राशिद के खिलाफ संभल कर खेलते हैं, लेकिन ईशान किशन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पहले गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका जड़ा, फिर एक शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा छक्का जमा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका लगाकर उन्होंने अपनी पारी को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब ईशान किशन भी 90 के पार पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम इस बात का इंतजार कर रहा था कि पहले शतक कौन बनाएगा, शुभमन गिल या ईशान किशन। फिर वो यादगार पल भी आ गया जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। 33वें ओवर में बिलाल शमी गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया और शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया। केवल 77 गेंदों में आया यह शतक उनकी कप्तानी पारी का सबसे चमकदार पल था। गिल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईशान किशन भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने उसी ओवर के अंतिम हिस्से में अपना आक्रमण और तेज कर दिया। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 71 गेंदों में पूरा हुआ यह शतक अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह बेखौफ होकर खेल रहे थे और मैदान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां रन नहीं बन रहे हों। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी ने रनों की ऐसी बारिश की कि अफगानिस्तान के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने का काम करते नजर आए। 34वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 शानदार चौके लगाए। अगले ओवर में ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का जड़ा, जबकि गिल ने भी लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। 36वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। सलीम सेफी के खिलाफ उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट इतनी खूबसूरती से खेला गया कि फील्डर सिर्फ गेंद को सीमा रेखा पार जाते हुए देखते रह गए। इसी ओवर के दौरान भारतीय टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। साथ ही शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच 200 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी पूरी तरह भारतीय टीम के दबदबे की कहानी बयां कर रही थी। हालांकि क्रिकेट का खेल कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। 37वें ओवर में अफगानिस्तान को आखिरकार सफलता मिली।
खरोटी की गेंद पर ईशान किशन ने शुरुआत में लगातार 2 दमदार छक्के लगाए और ऐसा लग रहा था कि वो और बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर कैच लपक लिया गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन 125 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी 69 गेंदों की यह विस्फोटक पारी भारतीय पारी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। ईशान के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया और शुभमन गिल के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ रन बनाए और 40 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 340 रन पहुंच चुका था। अब आखिरी 10 ओवर बाकी थे और भारतीय टीम की नजरें 400 के बड़े स्कोर पर थीं। 42वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और चौका लगाकर अपना 150 रन पूरा किया। इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 350 रन के पार पहुंच गया। गिल पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अंत तक बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन 43वें ओवर में खरोटी ने मैच में एक और बड़ा मोड़ ला दिया। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, मगर इसके बाद शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच दे बैठे। 154 रन की शानदार कप्तानी पारी खेलकर गिल वापस लौटे। उनके आउट होने से भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी निराशा जरूर दिखाई दी। स्थिति और मुश्किल तब हो गई जब नए बल्लेबाज केएल राहुल पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। गोल्डन डक के रूप में राहुल का विकेट अफगानिस्तान के लिए बड़ी सफलता थी। एक ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरने से भारत की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 45वें ओवर में खरोटी ने उन्हें भी बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। अय्यर ने 24 गेंदों पर 26 रन का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में भारतीय टीम लगातार विकेट गंवाती रही और कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अंत में कुछ उपयोगी रन जोड़े और टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन आखिरी 4 विकेट केवल 30 रन के भीतर गिर गए, जिसके कारण भारत 400 से काफी आगे नहीं निकल पाया। आखिरकार पूरी भारतीय टीम 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पारी की शुरुआत की। भारत की ओर से नई गेंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने शानदार नियंत्रण दिखाया और केवल 1 रन देकर दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की दूसरी गेंद पर रहमनुल्लाह गुरबाज ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर से अफगानिस्तान को 9 रन मिले और टीम ने आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश की। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को कोई बड़ी बाउंड्री नहीं मिली और रन बनाना आसान नहीं रहा। लेकिन चौथे ओवर में प्रिंस यादव की गेंदों पर अफगान बल्लेबाजों ने फिर हमला बोला। पहली गेंद पर गुरबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाकर हाथ खोल दिए। एक बार फिर ओवर से 9 रन आए और अफगानिस्तान ने रन गति बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। वही 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, लेकिन इस बार गुरबाज पूरी तरह आक्रामक नजर आए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का लगाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर का अंत किया। अफगानिस्तान की शुरुआत अब काफी सकारात्मक दिखाई दे रही थी। छठा ओवर गुरनूर बरार लेकर आए। गुरबाज का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद 7वें ओवर में प्रिंस यादव फिर गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआती 4 गेंदों पर बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, लेकिन 5वीं गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर भारत पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि 8वें ओवर में भारत को आखिरकार वह सफलता मिल गई जिसका इंतजार था। गुरनूर बरार की दूसरी गेंद पर गुरबाज ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह चूक गए। गेंद बल्ले का भारी किनारा लेकर विकेटकीपर केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। शानदार शुरुआत करने वाले रहमनुल्लाह गुरबाज 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में कई आकर्षक शॉट देखने को मिले।
अब अफगानिस्तान के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सेदिकुल्लाह अटल मैदान पर आए। वहीं 9वें ओवर में प्रिंस यादव की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान ने चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन बाकी ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने रन रोक कर रखे। जिसके बाद 10वें ओवर में गुरनूर बरार की पहली गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल ने कवर के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन था। फिर 11वें ओवर में कुलदीप यादव आक्रमण पर आए। उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने ऑन साइड में चौका लगाकर कुछ राहत जरूर हासिल की। इसके बाद अगले 2 ओवर भारतीय गेंदबाजों के नाम रहे। रन बनने की गति धीमी पड़ गई और दबाव लगातार बढ़ता गया। 14वें ओवर में भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिली। अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई, जहां प्रिंस यादव ने शानदार कैच पकड़ लिया। इब्राहिम जादरान 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह क्रीज पर आए। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल ने लगातार 2 चौके लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की। 15वें और 16वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांधे रखा। बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। 17वें ओवर में कुलदीप यादव फिर गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने शानदार नियंत्रण रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर रहमत शाह ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर पारी को आगे बढ़ाया। वही 18वें और 19वें ओवर में भी भारतीय गेंदबाजों का दबदबा कायम रहा। इन दोनों ओवरों में अफगानिस्तान केवल 9 रन ही जोड़ सका। 20वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में अफगान बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रमण दिखाया। तीसरी गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया। ओवर से 6 रन आए, जिसके बाद 21वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपनी मंशा जाहिर की। इस ओवर से 10 रन आए। 22वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने केवल 1 रन दिया और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। 23वें ओवर में गुरनूर बरार गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर रहमत शाह ने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल ने एक्स्ट्रा कवर में शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय टीम ने जल्द ही वापसी कर ली। 24वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली ही गेंद सीधी विकेटों पर पड़ी और सेदिकुल्लाह अटल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अटल ने 50 गेंदों में 42 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट अफगानिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हुई। अब बल्लेबाजी के लिए दरविश रसूली मैदान पर आए, लेकिन अफगानिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही ओवर में गुरनूर बरार ने टीम को एक और बड़ा झटका दिया। दरविश रसूली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन तीसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने के दौरान उनके बाएं हाथ में तेज क्रैम्प आ गया। दर्द की वजह से उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। यह अफगानिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब हशमतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन गुरनूर बरार ने ज्यादा देर तक उन्हें टिकने नहीं दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर बरार ने शाहिदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। अफगानिस्तान का चौथा विकेट गिर चुका था और टीम लक्ष्य से काफी दूर होती जा रही थी। इसके बाद नंगेयालिया खरोटी क्रीज पर आए। अब 25 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। अब जीत के लिए उन्हें शेष 25 ओवरों में 263 रनों की जरूरत थी। अफगानिस्तान की टीम 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान रहमत शाह एक छोर संभाले हुए थे और टीम को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 27वें ओवर में उन्होंने गुरनूर बरार के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने तुरंत नियंत्रण हासिल कर लिया और बाकी गेंदों पर केवल सिंगल और डबल रन ही बनने दिए। 28वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रहमत शाह ने उनकी तीसरी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। अफगानिस्तान के कप्तान लगातार रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर विकेट गिरने का सिलसिला टीम पर दबाव बढ़ा रहा था। 29वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए और रहमत शाह ने उन पर भी हमला बोल दिया।
ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि 31वां ओवर अफगानिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। प्रिंस यादव ने ओवर की पहली ही गेंद पर नंगेयालिया खरोटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। खरोटी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और प्रिंस यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला विकेट हासिल किया। इसके बाद राशिद खान बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। राशिद ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाकर भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दी। 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर रहमत शाह ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही ओवर में भारत को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। 33वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान को मिड विकेट क्षेत्र में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। राशिद खान 12 गेंदों में 12 रन बनाकर लौटे और अफगानिस्तान को छठा बड़ा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अल्लाह गजनफर बल्लेबाजी के लिए आए। 35वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से कमाल दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अल्लाह गजनफर को मिड ऑफ पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। गजनफर केवल 1 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद मोहम्मद सलीम सफी क्रीज पर आए और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाकर कुछ सकारात्मक संकेत दिए, लेकिन अगले ओवर में कुलदीप यादव ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए केवल 1 रन खर्च किया और अफगान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 37वें ओवर में अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रहमत शाह ने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाकर संघर्ष जारी रखा। हालांकि अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता जा रहा था और अफगानिस्तान के लिए लक्ष्य लगातार दूर होता जा रहा था। 39वें ओवर में सलीम सफी ने अर्शदीप सिंह की आखिरी गेंद पर पॉइंट क्षेत्र में शानदार चौका लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में अफगानिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। 40वें ओवर में गुरनूर बरार गेंदबाजी के लिए आए। रहमत शाह ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर बरार ने मोहम्मद सलीम सफी को क्लीन बोल्ड कर दिया। सफी 19 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान का 8वां विकेट गिर गया। इसके बाद 41वें, 42वें और 43वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को किसी भी प्रकार का बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। 44वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मुकाबले का अंत लगभग तय हो गया। रहमत शाह ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चली गई, जहां गुरनूर बरार ने आसान कैच लपक लिया। रहमत शाह 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। कप्तान के आउट होते ही अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला 170 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत ने बेहतरीन खेल दिखाया और पूरी तरह से एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की।